एक, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत थे। 2, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर वी कामत। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। 3, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वर नायर। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी जी है और इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे और प्रथम सीईओ श्री सिंधु खुल्लर जी थे। 4, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एसएल थावोसेन। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसका स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 5, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 को हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 6, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और नए उप चुनाव आयुक्त अजय भादु। 7, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 9, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 10, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सोम मंडल। इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 11, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? आर वेंकट रमन। ये भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं जो के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। 12, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। 13, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सुनील बर्थवाल। 14, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 15, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजय लाल थाउसेन। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। इसका स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 16, भारत की 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? राजेश वर्मा। 17, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भरत लाल। 18, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ पूरा नाम है। ये मुंबई के रहने वाले हैं। 19, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। इनका वेतन 4 लाख रुपए होता है। इसका अनुच्छेद 63 में वर्णन है। इन्हें शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। 20, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। 21, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं?
प्रवीण छाबड़ा। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। 22 खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज कुमार। 23 भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बीएस राजू जी बने हैं। 24 वर्तमान में भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? अजय कुमार भल्ला। 25 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार। 26 भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसएस मुंद्रा। इसका स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी व सीईओ आशीष कुमार चौहान जी है। 27 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय सांपला। एनसीएससी का फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 28 भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? आर हरि कुमार। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 29 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर। सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 30 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 31 सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज कुमार कटियार। 32 भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार। 33 भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? भारती दास। 34 भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। आईसीजी का फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। सीमा सुरक्षा बल दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 35 भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? वी अनंत नागेश्वरन। 36 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष फिर से कौन बने हैं? सामंत गोयल। इसका फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 37 कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर। इसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 38 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। 39 सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। इसका फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसका मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। 40 रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जीएवी रेड्डी। 41 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी। 42 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अतुल करवाल। इसका फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है। इसकी स्थापना 2006 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। 43 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? शील वर्धन सिंह। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 44 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विवेक गोगोई। एनसीआरबी का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है। इसका स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 45 रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? वीके त्रिपाठी। 46 नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
गुरबीरपाल सिंह। एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 47 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी है। 48 भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन। 49 सीमा सड़क संगठन ब्रोक का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? राजीव चौधरी। बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 50 भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। 51 नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? जीआर चिंताला। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 52 केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। 53 भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस इंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। इंक का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 54 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजा बिन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया है। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सचिव जय शाह जी है और इसके उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी है। 55 भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है और ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। इनका वेतन 5 लाख रुपए होता है। ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन है। इन्हें शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 56 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लथम्बी क्लाइसेल्वी। 57 भारतीय गुणवत्ता परिषद क्यूसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जक्षय शाह। 58 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। एआईएफएफ का फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। इसका स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।